क्योंकि कौम का ही नहीं 36 बिरादरी का गद्दार आदमी है जो आज किसानों बार बार किसानों के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहा है। तो इसका निपटारा कैसे होगा, क्योंकि किसान भी पीछे नहीं हटने वाले और सरकार भी पीछे हटने का नाम नहीं ले। देश के अंदर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज अगर ये काले कानून लागू हो गए तो देश के अंदर एक वेस्ट इंडिया की स्थापना हो जाएगी और देश का जो किसान वो बर्बाद हो जाएगा। देश के जो अन्नदाता है, देश का अन्नदाता किसी जाति किसी बिरादरी का नहीं है, वो 36 बिरादरी का है और जिस हिसाब से इनको बहुमत मिला है उससे उसका ये मतलब उसके उस एजेंडे में ये कहीं नहीं था। अगर हम इसको ऐसे उस एजेंडे के अंदर एक था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, देश के जो अन्नदाता है उसकी आय दोगुनी करेंगे, उसके ऊपर क्यों नहीं काम करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि इन तीनों कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं है या एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ की किसानों को ये मदद करता? ऐसा है अमित जी, आज सरकार घुटनों के बल है और वो कहीं न कहीं इस आंदोलन की हवा निकालने की कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है। और ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत है जिसमें कानूनों को वापस लेना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मोदी के खिलाफ साजिश है। अगर आज इनका एक मोटिव है, जो औद्योगिक इकाई हैं जो इस देश को चला रही हैं, जिनके हाथों में ये देश चल रहा है, उनका एक है कि अगर आने वाला टाइम में किसान अगर खेती करता रहा है तो उनको मजदूर कंपनियों में काम मिलेंगे, इनकी खेती को हड़प आ जाए, हटने के बाद लोगों जो उद्योग स्थापना उनके अंदर से मजदूरी की जाए किसानों से। आज इनका एजेंडा ये है। अब जितने जो रोडों पे लाखों आदमी हैं ये किसान नहीं, ये सब बोलना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी इस अहंकार के चश्मा को उतार के और पब्लिक के बीच में आए, किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हों और जो किसानों की मांग है इसको पूरा करने की। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। ढांसा बॉर्डर पे ही हम अब भी मौजूद हैं और अब हम जो सर्वधर्म जाट महासभा के अध्यक्ष हैं राकेश जाखड़, उनसे हम बात करेंगे और यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उन्हीं के बारे में इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और कल जो प्रस्ताव सरकार के द्वारा दिया गया है उसके अंदर और क्या कमियां रह गई हैं उस पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। आपका स्टेट न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। थैंक यू अमित जी। सर, आप ये बताएं, जो कल एक प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से जिसमें उन्होंने कहा है कि हम MSP भी देने के लिए तैयार हैं लिखित में, और भी उन्होंने कहा कि तुम्हारी और भी मांगे मान ली जाएंगी लेकिन लिखित में, लेकिन बिल वापस नहीं होंगे, तो इस पर आप क्या कहते हैं? ऐसा है अमित जी, जिस टाइम ये जो देश का जो अन्नदाता है रोड पर आया उस टाइम में सरकार कहाँ सो रही थी। जब आज देख लिया हालात बदल चुके हैं तो आज ये संशोधन की बात कर रहे हैं, क्यों ना इन तीनों काले कानूनों को समाप्त करके एक अन्नदाता को एक राहत दी जाए। जैसे ये तो वो इनके आज के दिन वो स्थिति हो रही है, जैसे देश के अंदर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज अगर ये काले कानून लागू हो गए तो देश के अंदर एक वेस्ट इंडिया की स्थापना हो जाएगी और देश का जो किसान वो बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो हमारे देश के अन्नदाता की एक ही मांग है कि इन तीनों काले कानूनों को समाप्त किया जाए। दूसरी मेरी अपील है, हमारे जो देश के अन्नदाता हैं वो जहाँ भी जिस पोजीशन में हो, वो अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में शांति प्रिय ढंग से वही प्रदर्शन शुरू करें, ताकि इस सरकार को कहीं न कहीं होश में आइए। सर, क्या आपको लगता है कि इन तीनों कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं है या एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ की किसानों को ये मदद करता हो? अमित जी, जिस सरकार ने जिस तरीके से एक कोरोना की आड़ में और जो ये काले कानून जो पास करे हैं उससे ये पता लगा था कि जो चोर दरवाजे से काले कानून जो आए इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, जो कि आज देश का अन्नदाता अगर रोड पे है तो उसमें एक नहीं अनेकों खामियां हैं। और जो आज जो कल जो प्रस्ताव इन्होंने सरकार की तरफ से आया है उससे इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि इसके अंदर खामियां हैं, इसका मतलब ये सरासर गलत है। जी, तो खामियां आपने उसकी सरकार के अंदर बताई, लेकिन सरकार उन्हीं को दुरुस्त भी करना चाहती है उसके ऊपर भी, तो इसका निपटारा कैसे होगा, क्योंकि किसान भी पीछे नहीं हटने वाले और सरकार भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही? नहीं, ऐसा है कहीं न कहीं सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार जिस एजेंडे के ऊपर आज सरकार को स्पष्ट जो मोहम्मद दे रखा है, इस देश के जो अन्नदाता है, देश का अन्नदाता किसी जाति किसी बिरादरी का नहीं है, वो 36 बिरादरी का है और जिस हिसाब से इनको बहुमत मिला है उससे उसका ये मतलब उसके उस एजेंडे में ये कहीं नहीं था। अगर हम इसको ऐसे उस एजेंडे के अंदर एक था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, देश के जो अन्नदाता है उसकी आय दोगुनी करेंगे, उसके ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे भाई? जो जिस चीज़ जो हमें चाहिए नहीं, जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो भाई? जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है किस लिए दे रहे हो आप? जी, वो हमने ज़रूरत है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, उसकी ज़रूरत है लागू करो, किसान की आय है दोगुनी करो। बिल्कुल, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी आ रही है और सरकार बाकायदा साफ साफ कह रही है
कि जो ये आंदोलन है इसके अंदर असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं, या उनका कहना है कि जो दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो घुसे हुए हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है? ऐसा है अमित जी, आज सरकार घुटनों के बल है और वो कहीं न कहीं इस आंदोलन की हवा निकालने की कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है। उसके लिए भी मेरे जो देश के जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनसे एक अपील है, आपको किसी के बहकावे में ना आए, शांति प्रिय ढंग से अपने इस प्रदर्शन को करें और अपने इस हक की लड़ाई को जारी रखें। जी, आपने अभी कोरोना पे भी बात की थोड़ी देर पहले, तो क्या कोरोना भी आपको लगता है कि एक सोची समझी साजिश है, या सच में कोरोना का ऐसा कुछ है प्रभाव? ऐसा है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी। इसमें कहीं न कहीं क्या है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी आड़ में दावनी मत से क्या तरीका था इनका, जो ये काले कानून पास करे दावनी मत से करते, क्यों ना इनके ऊपर बहसबाजी हुई भाई, क्यों ना सबकी इसमें सुनवाई की गई। तो इससे लगता है कि बिल्कुल चोर दरवाजे से लाया गया, बिल्कुल गलत है और सरकार को तीन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। इन कानूनों को वापस लेने की बार बार आप मांग कर रहे हैं, लेकिन इनको वापस करने के बाद ऐसा क्या किया जाए सरकार के द्वारा कि किसानों का उससे भला हो सके? क्योंकि पिछले 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं किसान की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है कभी भी। तो सरकार ऐसा कौन सा कदम उठाएगी जिससे इनकी स्थिति में भी सुधार आए? सरकार को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करनी चाहिए और जो किसान की जो आय है उसकी दुगनी करने का जो इन्होंने वचन जो दिया था, जो वादा इनका जो घोषणा पत्र में था, उसको ये लागू करे। आज हमारे जो किसान है, इसको अगर सब्सिडी के तौर पर देखा जाए, जो इनके आंकड़े हैं उस पर 15,000 कुछ रुपए एक उसको दे रहे हैं। अगर किसी हम दूसरी कंट्री की कहीं बात करें, कहीं इसको 1.5 लाख रुपए है, कहीं अमेरिका वगैरह हम करें तो उसमें शायद 20-21 लाख रुपए है, और अलग अलग स्टेटों में अलग अलग आंकड़े हैं सब्सिडी के तौर पर किसान को दिया जा रहे हैं। और 15,000 कुछ था और अब शायद इन्होंने एक 2,000 क्वार्टरली को एक किसान को और ये किस्त दे रहे हैं। उसको मिला के अगर एक किसान की सब्सिडी बनती है तो 21,000 समथिंग बनती है। और जब अगर हम कंट्री की बात करें तो वहाँ लाखों रुपए में सब्सिडी मिलती है, क्यों ना उनके आधार पे लाखों रुपए सब्सिडी के तौर पर किसान को दें, किसान की आर्थिक जो स्थिति उसको सुधारने के लिए। सिर्फ सरकार की दलील है ये कि जो हम कानून लाए हैं इससे हम बिचौलियों को खत्म करने का काम करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इससे बिचौलिए खत्म हो जाएंगे या किसान को सीधा फायदा पहुंचेगा? जी, मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी इस देश में, आज वेस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर रहे हैं, बिचौलियों को खत्म नहीं कर रहे। अगर इनका एक मोटिव है, जो औद्योगिक इकाई हैं जो इस देश को चला रही हैं, जिनके हाथों में ये देश चल रहा है, उनका एक है कि अगर आने वाला टाइम में किसान अगर खेती करता रहा है तो उनको मजदूर कंपनियों में काम मिलेंगे। इनकी खेती को हड़पा जाए, हड़पने के बाद लोगों जो उद्योग स्थापना उनके अंदर से मजदूरी की जाए किसानों से। आज इनका एजेंडा ये है। जी सर, एक आखिरी और अहम सवाल, सबसे ज़्यादा जो आरोप है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लग रहा है। उनका कहना है कि ये पूरा का पूरा जो खड़ा किया गया है, पंजाब से खड़ा हुआ जो अमरिंदर सिंह है उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं पूरे, कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आंदोलन को वहाँ से बढ़ावा दिया और ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत है, जिसमें कानूनों को वापस लेना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मोदी के खिलाफ साजिश है। तो ये कहाँ तक आपको लगता है? इसका जो इनके जो बयान है मेरे समझ में नहीं, किस आधार पर क्या तरीका है जो दे रहे हैं। क्या इसका मतलब तो ये होगा अब जितने जो रोडों पे लाखों आदमी हैं ये किसान नहीं, ये सब पॉलिटिशियन है। किसान है तो मोदी है या हरियाणा में मुख्यमंत्री है, बाकी तो किसान है नहीं जी। इसका मतलब तो ये है, इनका जो इशारा है इसका मतलब ये है किसान इस देश में 2 हैं, बाकी तो सब पॉलिटिशियन है, कोई कांग्रेस से कोई किसी पार्टी से है। ये कहीं ना कहीं इस जो आंदोलन उठा हुआ है इसकी हवा निकालने की एक कोशिश की जा रही है। मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया था 2-4 दिन पहले ही, उन्होंने कहा है कि हरियाणा का जो किसान है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। हम पाकिस्तान से आए हुए क्या? आज आप एक बार कैमरा इधर घुमाइए, ये हरियाणा का जो चल रहा है हरियाणा से हैं, पाकिस्तान से हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी इस अहंकार के चश्मा को उतार के और पब्लिक के बीच में आए, किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हों और जो किसानों की मांग है इसको पूरा करने की कोशिश करें। और एक जो हरियाणा के जो हमें सुनते हैं बार बार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैं हमारे जो हरियाणा के जो भी खाप हैं, जो भी पंचायतें, उनसे भी एक अपील करना चाहूँगा, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री का या ब्रजेंद्र का जो भी खापों ने बहिष्कार किया उसका भी बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि कौम का ही नहीं 36 बिरादरी का गद्दार आदमी है जो आज बार बार किसानों के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहा है।
आज से अगर हम बैक में जाएंगे 6-7 साल पहले, 6 साल इनकी सरकार होली, उससे पहले रोडों पे कपड़े खाड़ के खड़ा था, किसानों की आय दोगुनी करो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। आज कहाँ हो, क्यों नहीं किसानों को बीच में आ रहा? कहीं कहीं उसके अंदर चोर बाजारी है और उस चीज़ से एक साइड में हो रहा है और बार बार किसानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, उसका भी बायकॉट होना चाहिए। क्या हरियाणा सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है? जिस प्रकार से जो दुष्यंत चौटाला हैं, उनके जो 7 साथी हैं, वो भी इसका बिल का विरोध कर चुके हैं और वो किसानों के पक्ष में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि 3 जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी अपना जो समर्थन है वो किसानों को दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि जो सरकार है उस पर खतरा मंडरा रहा है? अभी जी, राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं। आज का जो एक सत्याग्रह जो हो रहा है, ये सिर्फ किसानों को, देश के अन्नदाता को बचाने के लिए हो रहा है। इसके अंदर किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी विधायक है, मंत्री है, उन्होंने अपनी आहुति डालनी चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेके और किसानों के बीच में बैठना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं साफ साफ जो सर्वधर्म जाट महासभा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश जाखड़ हमारे साथ है और इन्होंने जो अपने विचार हैं किसानों के इस आंदोलन के बारे में वो हमारे साथ में रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा के अंदर अभी उठापटक चल रही है, जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला का भी बहिष्कार किया गया है, तो उस तरीके से देखते हुए लग रहा है कि अंदर खाते कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। मैं अपने सहयोगी अमित के साथ, अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।